आज प्रेस फ्रीडम डे है और मैं यहाँ वाशिंगटन डीसी में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में तलबा की जानिब से प्रो फ़लस्तीनी एहतजाजी कैंप में आया हूँ। गुज़िश्ता चंद हफ़्तों में अमेरिका की कई यूनिवर्सिटियों में दर्जनों ऐसे एहतजाजी कैंप लगाए गए हैं और इंतज़ामिया की जानिब से इनके ख़िलाफ़ पुलिस की मदद ली गई है। इनमें सैकड़ों तलबा और उसातिज़ा को गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें पुरतशद्दुद मनाज़िर भी देखने में आए हैं। अमेरिका की पहली आईनी तरमीम शहरियों को आज़ादी इज़हार और एहतजाज की इजाज़त देती है। ऐसे में हमने यहाँ मौजूद तलबा और जर्नलिज़म डिपार्टमेंट के तलबा की राय ली कि आया इंतज़ामिया के इक़दामात से इनके हकूक़ मुतासिर हो रहे हैं और उन्हें अपने सहाफ़ती फ़राइज़ में क्या दुश्वारी पेश आ रही है। We know that oppressive forces attack journalists when they know that the truth being out there is potentially dangerous to them and potentially dangerous to their ability to continue doing what they're doing. In some small way, we're seeing that on campus protests too. At Columbia, police ordered all student and professional journalists off the campus before they raided the building that students were occupying, which they subsequently dragged them violently out, tear gassed them. I found that the violent reactions and forms of repression that are coming forward are just absolutely unacceptable and truly infringing on our rights. जहां एहतजाजी तलबा अपने हकूक़ मुतासिर होने का दावा कर रहे हैं, वहीं नाक़दीन इन पर नफ़रत पर मबनी स्पीच इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम भी आयद करते हैं। When they're calling for an intifada revolution, they're calling for the death of the Jewish people as a whole. And when they say from the river to the sea, they're calling for the annihilation and the complete destruction of the state of Israel. And that makes a lot of Jewish students, including myself, feel very unsafe. जहां तलबा का कहना है कि इंतज़ामिया के इक़दामात की वजह से उन्हें अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सरअंजाम देने में दुश्वारी पेश आ रही है, वहीं नाक़दीन का कहना है कि यूनिवर्सिटियों में कैंप लगाना आइनी हकूक़ के तहत नहीं आता। मलिक उमैद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC।